बीजेपी तो अपने आप ही सब कुछ करवाती है और फिर दूसरों पर आरोप मढ़ देती है। आपने खुद सुना होगा विपक्ष क्या कह रहा है इस पैनल में। कितने दुख की बात है कि यहाँ बहुत बहुत बड़े लीडर बैठे हुए हैं, इतने बड़े लीडर कि जिनको कम से कम बात करने का एक जो जस्टिफिकेशन है, किस तरीके के जस्टिफिकेशन को दे रहे हैं। सामने पूरी जनता देख रही है, मीडिया देख रही है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है। उसके बावजूद जब इनकी जवाबदेही होती है तो ये सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं। अरे यहाँ की बात करिए ना कि क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरीके से लोगों को उकसाया जा रहा है और नाम किसके ऊपर दिया जा रहा है। और जस्टिफिकेशन देखिए कि हाँ ये जस्टिफाई करता है। अभी अभी इन्होंने कहा, ये कह रहे हैं ये अपने आक्रोश को छुपा नहीं पा रहे हैं। जब ये पब्लिक डोमेन में आके इतनी आक्रोशित होकर बात करते हैं तो आप सोचिए कि जनता के साथ क्या होता होगा। हम 50 बार बोल रहे हैं और पूरी मीडिया ने देखा कि किस तरीके से वहां पर जो प्रशासन है वो काडर की तरह काम करता है, किस तरीके से इस पुलिस स्टेशन पे जाने वाले लोगों के ऊपर में डंडी लाठी बरसाए जाते हैं। ये देखकर कि महिला है कि पुरुष है ये भी नहीं देखा जाता और महिलाओं को भी बुरी तरीके से एक घटना को लेकर आप पूरे पुलिस व्यवस्था को आप खड़ा कर सकते हैं सवालों के घेरे में। एक घटना अगर स्थानीय प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा तो आप पूरी सरकार पर सवाल खड़े कर सकते हैं। गौरव जी दुख की बात है। गौरव जी ये एक घटना नहीं है, ऐसी 50 घटनाएं जो हम लोग लगातार देख रहे हैं। हमें दुख होता है ये बोलते हुए। हम यहाँ सबसे पहले नागरिक हैं, बाद में हम कौन सी 50 घटनाएं हुई बताइए, उन घटनाओं का जिक्र बताइए, उन घटनाओं के बारे में डिटेल दीजिए। कौन सी घटना हुई है, ऐसी कौन सी घटना हुई है, ऐसी कौन सी घटना हुई बताइए। करें ना पहले मुझसे सवाल पूछ रहे हैं आप? जी आप ही से पूछ रहा हूँ। आप कह रही ना 50 घटनाएं हो चुकी हैं। कई घटनाएं आप बताइए, कई सारी ऐसी घटनाएं, बिल्कुल ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पर पुलिस स्टेशन पे जाने वाले लोगों के साथ में किसी तरीके का, आप देखिए जब अगर इनको ऐसा लगता है कि बीजेपी ने मंदिर तोड़वाया है, बीजेपी इस तरीके के अराजकता का माहौल फैला रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, तो आप पकड़िए ना जिन्होंने मंदिर को तोड़ा है, उन्हें पकड़िए ना। आप लेकर आइए बीजेपी के आदमी को, कायदे की बात पकड़ के साबित करिए। बीजेपी भी करवा रही है तो आप पकड़ क्यों नहीं रहे? ठीक है देवनाथ जी, ये कायदे की बात है। अगर बीजेपी भी करवा रही है तो आपके पास पुलिस है, आपके पास वहां पर प्रशासन है, कार्रवाई क्यों नहीं की आपने अभी तक? बीजेपी के लोगों को पकड़ते अगर उन्होंने किया है तो चाहते हैं। मुझे नॉर्थ बंगाल से वही बानारहाट से अभी मैसेज आया, आप देख रहे थे, मैं फोन में बिजी हो गया था। बानारहाट से फोन आया, बोला दादा वहां पर एक भी मुस्लिम इलाका नहीं है, ना क्रिश्चियन इलाका है, वो आदिवासी इलाका है। कहां से लोग आ गया, पुलिस वहां पर जानकारी कर रहा है। अभी मैसेज आई आपका प्रोग्राम। अरे सर देवनाथ जी इतनी मासूमियत मत दिखाइए ना। अभी तक इस पैनल में किसी ने हिंदू मुस्लिम किया? किसी ने बोला कि मुस्लिम ने तोड़ा, किसी ने बोला किसी और धर्म ने तोड़ा, किसी ने नहीं बोला। सवाल ये है कि मंदिर किसने तोड़ा ये बताइए। आप सुनने नहीं, आप सवाल करते हैं, सुनना नहीं चाहते आप। मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर कोई इलाका नहीं है जो दुष्कृति किया है, उसका जानकारी करना है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा जानवाला को, जानवाला सुबह सुबह वहाँ पर कैसे पहुंच गया, उसके पास जानकारी कहाँ से आ गया? कहीं ना कहीं अगले मतलब स्थानीय सांसद के इलाके में अगर कोई ऐसी घटना हो रही है और सांसद जा रहा है तो वही सवालों के घेरे में है। अच्छा ममता दीदी, एक बार बताइए, ममता दीदी के कितने विधायक और सांसद अगर लोगों से मिलने जाते होंगे, तोड़फोड़ होती होगी, वहां देखने जाते होंगे तो उनके ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं सर। लेकिन जानवाला के पास जानकारी है। और इलेक्शन आने से पहले ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दीजिए, भाजपा को कहना चाहता हूँ। और उन लोग बीजेपी को भी अनुरोध कर रहा हूँ। देवनाथ जी आपने बोला ना मुझे बोलने दीजिए, तो मैं आपको बोलने उसी वक्त दूंगा जब आप मेरे सवाल पर बोलेंगे सर। आप दाएं बाएं जाएंगे तो मेरा धर्म है आपको लाना मुद्दे पर। मेरा सवाल सीधा है कि अगर बीजेपी ने किया, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश वो कर रही है, तो आपकी सरकार उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ती, क्यों नहीं कार्रवाई करती जो ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? सुनिए, अभी इलेक्शन के समय में टीएमसी लोग जाके मंदिर तोड़फोड़ करेगा, वो सत्ता में है, वो तोड़फोड़ करेगा। हिंसा कौन फैला रहा है? 8 दिन तो भाजपा नहीं, ये भी कोई नहीं कह रहा कि टीएमसी के लोगों ने किया, ये भी कोई नहीं कह रहा टीएमसी के लोगों ने किया। ये कहा जा रहा है कि टीएमसी की सरकार में उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, वो लोग पकड़े नहीं गए अभी तक जिन्होंने किया। हो रहा पकड़ा जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं पकड़ा जाएगा। और मैं आपके 1 घंटा 2 घंटा के बाद आपको मैसेज करूंगा। बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे सवाल उठाने पर लोग पकड़ लिए जाएं तो हम तो रोज ये सवाल उठाएं सर। अगर सोती हुई सरकार को 4 दिन बाद हमारी डिबेट जगा रही है तो इससे अच्छा हमारे लिए आज का कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं अवनीजेश अवस्थी के पास जाऊंगा। अवनीजेश अवस्थी, देखिए आप लोग किस तरह से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पर तो मुस्लिम का कोई इलाका ही नहीं, तो किसने हिंदू मुस्लिम की बात की? हम तो ये कह रहे हैं कि किसी ने मंदिर में तोड़फोड़ की, और वो कौन है वो पता लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल गौरव,
गौरव एक बात बताओ, ये दूध देने वाली गाय की लात मारने की बात किसने की थी? बीजेपी ने की थी, ममता बनर्जी ने की थी। बशीरहाट में क्या हुआ? क्या कर रही थी पुलिस? 200 हिंदुओं के घर, दुकानें जला दी गई सबके सामने। क्या हुआ वहां पे? रोहिंग्यास को बसा बसा करके बंगाल की जनता को वहां से बेदखल करने की जो षड्यंत्र चल रहा है ना, ये सफल नहीं हो पाएगा। और सुनील चोपड़ा जैसा आदमी, कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन से पैसा लेकर के हिंदुस्तान की आईफोन की फैक्ट्री में आग लगा रही है, ये यहाँ पर लोकतंत्र और देश के संविधान की बात करते हैं। मुझे शर्म आती है इन जैसे लोगों पे। वहां पे सोने की तस्करी करते हैं, पकड़े गए केरल में। पूरी सरकार आपको अच्छा लगे या ना लगे, यहाँ पर मैं गौरव जी मुझे 10 सेकंड और दीजिए। आपने किया है जो अयोध्या में किया है, वो भी मंदिर था। अयोध्या में भी मंदिर था, आपने तोड़ा और आपके राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने तोड़ा गया। यहाँ पर चुनाव के लिए लोग नामांकन तक करने नहीं जा सकते खुले में। जो भी निकलता है, 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है बीजेपी के। क्या किया पुलिस ने? जहां पर एक मुख्यमंत्री पुलिस कमिश्नर को के पक्ष में आकर के सड़क पर बैठ जाए, वहां पर आप पुलिस से कुछ अपेक्षा कर सकते हैं क्या? पुलिस से क्या अपेक्षा करेंगे? बात बताइए मुझे। यहां तो मुझे याद आती है बंगाल की जनता। चलिए ठीक है, मैं सुनील चोपड़ा जी से एक सवाल लेता हूं। एक मिनट अवनीश अवस्थी, 10 सेकंड से बहुत ज्यादा हो गए, 10 सेकंड से बहुत ज्यादा हो गए। अब उनको बोलने दीजिए। एक बात बताइए, एक बात सुनील चोपड़ा जी सुनिए ना। जनता को सावधान। अवनीश अवस्थी, होल्ड ऑन। सुनील चोपड़ा जी सुनिए, ये बताइए क्या पश्चिम बंगाल की सरकार सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से कर रही है? आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं है? ममता सरकार के पुलिस और प्रशासन पर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक चीज होती है कोई प्रॉब्लम ना होना, दूसरी चीज होती है बीजेपी का मंदिर तोड़ो अभियान, जो कि अयोध्या में शुरू हुआ था। वो मंदिर था, वहां पर शिलान्यास भी हुआ था, और फिर भी इन्होंने तोड़ा और पब्लिक में तोड़ा, अपने बड़े नेताओं के सामने तोड़ा। तो ये लोग क्या कह सकते हैं? ये तो मंदिर तोड़ जनता है। ये आपकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है क्या? ये क्या सीपीएम की ऑफिशियल लाइन है जो आप बोल रहे हैं वहां मंदिर था? क्योंकि ऑफिशियल लाइन तो कभी आपके यहां से कहा नहीं है। ये ऑफिशियल लाइन की बात नहीं है, सबको मालूम है। ऑफिशियल लाइन हो तो हम पार्टी से मालूम है किसने तोड़ा। मालूम होना ना होना अलग बात है सर। आप पार्टी के लेवल पर बोलते हैं, आप कंफर्म कीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम, मैं पार्टी की लाइन नहीं दे रहा हूं, मैं डिबेट में बोल रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट। जिन्होंने मंदिर तोड़ा अयोध्या का, कहा था इट्स अ क्राइम जजमेंट में। सर बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया, उन सारे नेताओं पर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कोर्ट में अलग से मामला चल रहा है। राम मंदिर पर फैसला आ चुका है, टाइटल सूट का अलग मामला था, और इसके अलावा क्रिमिनल केस जो थे हमारा ये कहना चलने दो, फैसला क्या है? चुके हैं। तो आप क्या कोर्ट की बात को नहीं मानते? आप मुद्दे पर क्यों नहीं आना चाह रहे सर? सर यू आर वेरी सीनियर लीडर, बहुत सीजनल पॉलिटिशियन है आप बहुत सीनियर हैं। आप बंगाल पर क्यों नहीं आ रहे? मंदिर तोड़वा के आपकी पार्टी ने सबसे ज्यादा बंगाल में शासन किया, रिकॉर्ड बनाया, और आज आप जब बंगाल का एक बड़ा मुद्दा आ रहा है तो आप विपक्षी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, विपक्षी कहां है? अरे ये तो पक्षी हैं, सारे तृणमूल के पक्षी इनके अंदर कूद के आए हुए हैं। ये विपक्षी कहां के हैं? किसका मूर्खता बता रहे हैं? चलिए इस बार भी देवनाथ जी से जवाब लेंगे, इस बारे में भी माधवी से जवाब लेंगे, लेकिन चलिए एक बार जल्दी से 30 सेकंड में आपको बिग वॉल पर समझाते हैं कि बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल में किस तरह से तनातनी चल रही है। ये समझिए कि बंगाल में किस कदर धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है और बीजेपी ममता पर क्या आरोप लगा रही है, किस तरह से इस इलेक्शन में अब ये धर्म का मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, किस तरह से धार्मिक आस्थाओं को लेकर एक दूसरे पर वार हो रहा है। बंगाल में हिंदुओं की आस्था पर ममता हमेशा प्रहार करती हैं, यह बीजेपी का आरोप है। बंगाल में हिंदुओं की आस्था को लेकर बीजेपी ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने पर टीएमसी के कार्यकर्ता धमकाते हैं। बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहती है। जय श्री राम कहना है तो बंगाल छोड़ो गुजरात जाओ, ये कहते हैं टीएमसी कार्यकर्ता, ये बीजेपी आरोप लगाती है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में काली मां की मूर्ति को जला डाला, ये बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने कहा। इसके अलावा और क्या, राम मंदिर का जश्न मनाते लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, यह अर्जुन सिंह ने बड़ा आरोप लगाया। इस बीजेपी के सांसद हैं ये।
तेलिनीपाड़ा में हिंदुओं के घर और मंदिर जला दिए गए। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय लगातार इसको लेकर टीएमसी पर हमलावर होते हैं। कोलकाता पुस्तक मेले में हनुमान चालीसा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ये वीएचपी ने कहा, और इसको लेकर भी लगातार सवाल उठाए गए ममता सरकार पर। ममता ने कहा, हम दुर्गा को पूजते हैं, राम को क्यों पूजें, और इस पर भी बहुत विवाद हुआ था। बंगाल सरकार ने पाठ्यक्रम में राम धनु को कर दिया रंग धनु, और इसको लेकर भी बीजेपी ने मुद्दा उठाया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।